किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि कभी घमंड आ जाए ज़िंदगी में तो शमशान का एक चक्कर लगाना तुमसे बेहतरीन लोग वहाँ राख बने पड़े हैं। एक बार एक बड़ा बिजनेसमैन स्पीच दे रहे थे और बता रहे थे कि लाइफ में बाउंस बैक कैसे करें। वो अपनी कहानी सुना रहे थे कि उनको ज़िंदगी में 3 गुरु मिले। उन्होंने बताया कि जब वो यंग एज में थे तब उन्होंने एक बिज़नेस शुरू किया था। उनका बिज़नेस फ्लॉप हो गया। उनकी लव लाइफ चल रही थी, जहाँ लड़की चली गई तो पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में धोखा मिला। तो उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। इतने उदास हो गए, डिप्रेशन में आ गए कि घर बार छोड़कर बाहर निकल गए। कुछ पता नहीं था कि बाबा बनूंगा या क्या करूंगा। तब उन्हें मिले 3 गुरु। पहला गुरु जो था वो उन्हें पहले दिन ही मिला। घर से निकल चुके थे, मालूम नहीं था कहाँ जाना है। पहुँचते पहुँचते एक छोटे से शहर में पहुँचे। रात हो चली थी, सोचा कहाँ रुकेंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उन्हें गली में एक व्यक्ति दिखा जो एक दीवार में छेद कर रहा था। ये उसके पास गए और जाकर बोले, भैया अगर आप मेरी मदद करें, मुझे सिर्फ एक रात रुकना है, रात गुजारनी है। तो वो बंदा बोला, पागल है क्या, ये मेरा घर थोड़ी ना है, मैं तो खुद यहाँ दीवार में छेद कर रहा हूँ, मैं तो चोर हूँ। भाई मैं तो चोरी करने आया हूँ, मैं तुम्हें कहाँ रखूँगा। तो उन्होंने कहा कि अगर कुछ मदद हो पाती। चोर को लगा कि ये सही बंदा है। चोर उन्हें अपने साथ ले गया और एक रात रुकने की बात हुई थी, लेकिन चोर इतना अच्छा निकला कि उन्होंने वहाँ 15 दिन लगा दिए। और यह बताते हैं कि जब भी रात में चोर चोरी करने जाता तो इन्हें 2 बातें बोलकर जाता कि भैया आराम से सोना और ऊपर वाले को याद करके प्रार्थना करके फिर सोना। वो चोरी करके जब वापस आता था तो ये पूछते थे कि क्या कुछ बड़ा हाथ लगा। तो चोर कहता था कि आज कुछ नहीं हुआ, लेकिन शायद कल कुछ होगा, ऊपर वाला सब कुछ अच्छा करेगा। वो पॉजिटिविटी का मैसेज देता था। ये बताते हैं कि 15 दिन उस चोर के साथ रहे और उन 15 दिन में उन्होंने एक ही बात सीखी कि लाइफ में चोर भी उन्हें पॉजिटिविटी सिखा रहा है। चोर भी बता रहा था कि सब कुछ अच्छा होगा, धीरज रखो। दूसरा गुरु जो उन्हें मिला वो था एक कुत्ता। गर्मी के दिन थे, प्यास लग रही थी, रास्ता भटक गए थे, जंगल में थे। तो उन्हें जोरदार तरीके से भागता हुआ एक कुत्ता दिखा जो दौड़ता हुआ चला जा रहा था। इनको लगा पता नहीं क्या हो गया, तो वो उस कुत्ते के पीछे पीछे चले गए। उन्हें नदी मिल गई, वो प्यास बुझाने लगे। कुत्ता भी शायद प्यासा था, वो प्यास बुझाने के लिए बार बार नदी के पास जाता, फिर वापस आ जाता था। इन्होंने सोचा कि मैंने तो अपनी प्यास बुझा ली, कुत्ते के साथ क्या चक्कर है। तो इन्हें समझ में आया कि कुत्ता जब भी नदी के पास जाता था और अपनी परछाई को देख के डर जाता था, फिर वापस चला जाता था, फिर कोशिश करता था, महानदी में जाता था, लेकिन फिर अपनी परछाई को देखकर वापस चला आता था। फाइनली कुत्ते ने हिम्मत की और जाकर सीधी छलांग लगा दी। कुत्ते ने जाकर अपनी प्यास बुझा ली और वापस बाहर भी आ गया। लेकिन इस छोटी सी घटना ने उन्हें सिखाया कि लाइफ में अगर कभी भी मुसीबत आ जाए तो एक जंप मारना ज़रूरी है। क्या पता उस जंप के नीचे से वो मुसीबत निकल जाए। तीसरा गुरु जो इन्हें मिला वो था एक छोटा सा बच्चा। एक छोटा सा बच्चा गांव में एक मोमबत्ती लेके जा रहा था। तो इन्होंने सोचा क्यों ना थोड़े हंसी मजाक किया जाए। तो इन्होंने बच्चे को अपने पास बुलाया और बोला कि बेटा एक बात बताओ, जब मोमबत्ती तुमने जलाई तो लाइट कहाँ से आई, जिससे ये मोमबत्ती जली थी, वो उजाला कहाँ से आया था। बच्चे ने सोचा कि ये तो मेरे मज़े ले रहा है। बच्चे ने अचानक से मोमबत्ती बुझा दी और उसके बाद कहा कि ये जो उजाला गया ये कहाँ गया, आप ही बताओ कहाँ गया उजाला। तो उन्हें उस दिन समझ में आया कि ज़्यादा घमंड नहीं करना चाहिए। आपसे
ज़्यादा ज्ञानी भी लोग मौजूद हैं। अपने आप को ज़्यादा ज्ञानी नहीं मानना चाहिए। हो सकता है कि आपसे ज़्यादा ज्ञान किसी और के पास हो। उन्होंने बताया कि ये 3 गुरुओं ने जो 3 सीख दी थी, उससे इन्होंने लाइफ में वापसी की। याद रखिए, हारोगे नहीं तो सीखोगे कैसे, और सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे।